हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा बाजार SBM स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इसके फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है, बट वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जब ये क्रेडिट कार्ड नया नया आया था तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, तो काफ़ी चीज़ें अभी के टाइम में बदल चुकी हैं। जो इसके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं उनमें बदलाव हो चुका है। तो अब मैंने सोचा कि एक फ्रेश वीडियो बनाता हूं जिसमें आप लोगों को जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो देता हूं। तो आइए अब वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और ना तो सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं रहा होगा, आपने कभी क्रेडिट कार्ड देखा नहीं होगा, तब भी आप ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड आपको FD के अगेंस्ट में मिलता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है, जो कि SBM यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ में होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। तो पहले आपको मैं बता दूं कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए पैसा बाजार और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने आपस में कोऑपरेशन किया हुआ है, आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये याद रखिएगा। और आप जो इस क्रेडिट कार्ड के लिए FD करेंगे उस पर आपको 7.3% 7.3% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपके FD अमाउंट के 100% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। मतलब जितने का आप FD करेंगे उतनी ही आपकी क्रेडिट लिमिट होगी। अगर आप जो है 5,000 का FD करेंगे तो आपको 5,000 की पूरी लिमिट मिलेगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये याद रखिएगा। और आप मिनिमम 2,000 रुपये का FD कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, ना तो आपका सिबिल स्कोर है, तो ऐसे में आप जो है ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको फिक्स डिपॉजिट कम से कम 2,000 रुपये का करना होगा। तो 2,000 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे। और कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहे आपको जब ज़रूरत पड़े अपना FD जो है वो तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराना होगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करा के अपने FD को फ्री कर सकते हैं, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने पैसे आप जो अपने पास ले सकते हैं। तो आप अपने FD के पैसे जब आपको ज़रूरत पड़े तब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कार्ड बंद करवाना होगा। और इसमें आपको ये भी एक फीचर मिलता है कि आप टॉप अप FD के ज़रिए से अपनी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, लेकिन बाद में उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमें जो क्रेडिट लिमिट मिली है वो इनफ नहीं है, मतलब उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। किसी तरह से हमें क्रेडिट लिमिट और ज़्यादा मिल जाती तो अच्छा होता। उसके लिए FD करने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ इस क्रेडिट कार्ड के साथ में ऐसा नहीं है। आप जो है एक अलग से FD कर सकते हैं, जिसको टॉप अप FD कहा जाता है। तो उसके ज़रिए से आप जो है अपनी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे फीचर मिल रहा है। और जो आपका FD होता है वो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ में होता है, जो उनकी इंडियन ब्रांच है। तो RBI उसको रेगुलेट करता है। तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको आपके FD अमाउंट पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो अगर आपका जो है बैंक, मतलब ये बैंक अगर जो है पैसा लेकर भागने की भी कोशिश करे, लेकर भाग भी जाए, तब भी आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उस पर मिलता है। तो आप समझिए कि आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है, उसका कुछ नहीं होगा, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई एनुअल फ़ी नहीं है और आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। और आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पैसा बाजार ऐप से। अगर आपको पेमेंट वगैरह करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह इनेबल या फिर डिसेबल करने, तो वो आप जो पैसा बाजार ऐप से कर सकते हैं। तो आपके सारे काम जो क्रेडिट कार्ड के हैं वो आप पैसा बाजार ऐप के ज़रिए से कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम वो आप अपने पैसा बाजार ऐप से कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, FD बुक किया आपने और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो आपको इंस्टेंटली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, या फिर जिनके पास जो है कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है। तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है सिबिल स्कोर बिल्डअप करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सही हो सकता है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए सही हो सकता है, या फिर क्रेडिट स्कोर का इशू है, क्रेडिट स्कोर सुधारना है, सिबिल स्कोर सुधारना है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड सही हो सकता है। इससे आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि सभी को मिल सकता है, बस इसके लिए FD करना होता है। और उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है।
इस क्रेडिट कार्ड से 400 रुपये खर्च होने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती है, और उस रिवॉर्ड पॉइंट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। और ये कुछ ऐसे पार्टनर ब्रांड्स हैं जिन पे आपको ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पे आपके, तो आप ऑफर्स वगैरह चेक करके अगर आप चाहें तो उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट बताया था एफडी पे 7.3%, ये आपको तब मिलता है जब आप अपना एफडी 2 साल 3 दिनों के लिए करते हैं। एफडी का टेन्योर जो अगर आप 2 साल 3 दिनों के लिए रखते हैं तब आपको 7.3% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप 1 साल के लिए एफडी करके क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उस पर आपको 7.05% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पेपरलेस है, ऑनलाइन है, जिसको आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है, और आपका जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए है, जिससे कि आपका केवाईसी हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसके लिए केवाईसी होना ज़रूरी है। तो वो आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी होता है, तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पैसा बाजार ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। चाहे तो आप गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉगिन करिए या फिर फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉगिन करिए, और चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए इसमें लॉगिन करके हम जो है आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे टैप कर देना होता है। ओटीपी आता है और वो ओटीपी आपको एंटर करना होता है, और इस तरह से आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं। तो आइए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो आप जैसे इसमें लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। ये रहा स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। आपको बस इसी पे इस तरह से टैप कर देना है। कुछ सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आगे का प्रोसेस अब आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अब आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, फेच कर लेता है आपकी सारी डिटेल्स, और उसके बाद आपको सबमिट पे जो है टैप कर देना होता है। यहाँ पे आपको सबमिट पे टैप कर देना होता है। तो इस तरह से आप स्टेप अप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ गाइडेंस के लिए आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने को लेकर के नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी ज़रूरी था बताना तो इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि ये वीडियो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स को कवर करने का है, तो इसमें हम एक एक चीज़ें जो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़रूरी हैं वो समझेंगे। तो अगर इसमें आप लोगों को मैं ये बताने लग जाऊं कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अब आइए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड 2000 के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में बनवाते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आपको इसकी ज्वाइनिंग फ़ी देनी होगी 200 रुपये प्लस GST। अगर आपने मिनिमम एफडी किया हुआ है इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2000 रुपये का एफडी किया है, तब आपको जो ज्वाइनिंग फ़ी देनी होगी। अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा का एफडी करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए तो ऐसे में आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देनी होगी। और इस कार्ड की कोई एनुअल फ़ी या फिर रिन्यूअल फ़ी नहीं है। चाहे आप कितने अमाउंट का एफडी करके ये कार्ड बनवाएं तो उस पर आपसे कोई भी एनुअल फ़ी नहीं ली जाएगी। जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो सिर्फ 2000 रुपये का अगर आप एफडी करके ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तब आपसे लिया जाएगा, अदरवाइज़ वो फ़ी भी आपसे नहीं ली जाएगी अगर आप 2000 रुपये से ऊपर का एफडी करके ये कार्ड बनवाते हैं। तो फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये सालाना 36% है, 36%, और मंथली 3% है, 3% मंथली है ये। और इंटरेस्ट हमसे 2 कंडीशन में लिया जाता है। या तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, जो लास्ट डेट है बिल पे करने का, जो ड्यू डेट है, उस पर हमने बिल नहीं पे किया, तब उसके बाद से हमसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा। या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं ATM से, तो जो हम कैश निकालेंगे उस पर हमसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो 2 कंडीशन होती है, याद रखिएगा, अदरवाइज हमसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो ये 2.5% मतलब 2.5% है। जितना हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे उसी के 2.5% हमसे जो है कैश एडवांस चार्ज या फिर कैश एडवांस फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम ये फ़ी होती है 250 रुपये। लेट पेमेंट चार्जेस 250 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेटमेंट बैलेंस है वो कितना है, मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना, उस पर डिपेंड करता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने बिल के पेमेंट के लिए लेट कर देते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, उससे पहले हम पेमेंट नहीं कर देते, लेट कर देते हैं, तो ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। तो जितना हमारा अमाउंट रहता है, जो बकाया अमाउंट रहता है, जो बिल रहता है जिसका हमें पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट हमने किया नहीं होता है, तो वो जितना रहता है
उसी पे जो है हमसे चार्ज लिया जाता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमसे चार्ज लिया जाता है। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज 100 रुपये है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हो और रीइशू कराते हो तो उस पर आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आपसे 3.5% मतलब 3.5% आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट के चार्ज लिया जाता है, आपसे फ़ी ली जाती है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप 3 महीने से पुराना लेते हैं तो उस पर आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे GST भी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और ये चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियोस देखिए क्रेडिट कार्ड के, उनके चार्जेस देखिए और इस क्रेडिट कार्ड का चार्ज देखिए, कंपेयर करिए। तो चार्जेस जो हैं ये ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है और क्रेडिट कार्ड भी सही है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते हैं, बस ओके है। तो अगर आपको अप्लाई करना, अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए हो तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली पैसा बाज़ार का ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।